नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजवीर सिंह और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए स्पेशल क्लास संस्कृति राजस्थान जीके में जो है उस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा महल कंप्लीट हो गए थे और लास्ट क्लास में हमने शुरुआत की थी त्योहारों की, कि राजस्थान प्रदेश के जो प्रमुख त्यौहार हैं, त्यौहार तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन अपन उन्हीं त्योहारों की चर्चा करेंगे। वैसे तो हर दिन त्यौहार होते हैं, प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्यौहार है, लेकिन जो प्रमुख त्यौहार हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, उन त्योहारों की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ी भूमिका पहले बनाई थी, कि जो हिंदू महीने हैं हमारे, उन हिंदू महीनों के बारे में चर्चा की थी। कितने हिंदू महीने हैं, कौन कौन से हैं। नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है और प्रत्येक हिंदू महीने की शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, ये भी हमने चर्चा करी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ त्यौहार पढ़े थे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है इसकी भी हमने चर्चा की थी। शुक्ल पक्ष में जो है चांद पूरा दिखाई देता है या चांद दिखाई देता है, और कृष्ण पक्ष में चांद दिखाई नहीं देता है। एक आती है महीने में अमावस्या और एक आती है पूर्णिमा। अमावस्या आती है हमेशा कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है, यानी एक महीने में जो 30 दिन होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। तो जो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है उस दिन पूरा चांद जो है काला हो जाता है, पूरी रात अंधेरी हो जाती है, उस दिन होती है अमावस्या। और उसके बाद धीरे धीरे अगले पखवाड़े में जाते हैं, अगले 15 दिन की शुरुआत होती है, चांद धीरे धीरे अपनी कलाएं निकालना शुरू कर देता है। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है, जो 15वीं तिथि होती है, उस दिन होती है पूर्णिमा, यानी उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, चांद अपनी पूरी कलाओं का जो है निखार में आ जाता है। ठीक है, तो उस दिन होती है पूर्णिमा। ये हमने लास्ट क्लास में सारी बातें कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने कुछ त्यौहार भी पढ़े थे, जैसे छोटी तीज, और मैंने आपको बताया था छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की तीज की सवारी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमने कुछ त्यौहार लास्ट क्लास में है वो देख लिए थे। आज हम बात करेंगे इसके आगे के कुछ जो है त्योहारों की। ठीक है, तो हम आज ही क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने भाद्रपद अमावस्या के बारे में, रक्षाबंधन की भी हम चर्चा कर ली थी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का एक अनूठा त्योहार है, एक अनूठा उदाहरण है। ठीक है, आज हम बात करेंगे भाद्रपद माह के जितने भी जो त्योहार हैं उन सभी त्योहारों की हम आज बात करेंगे। तो कौन से महीने के त्योहारों की बात करेंगे आज? भाद्रपद माह के त्योहारों की बात करेंगे। भाद्रपद महीने में भी वही शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे इसमें शुक्ल पक्ष के जो त्योहार हैं उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं पहला जो त्योहार आता है वो आपका आता है बड़ी तीज। इसी को बोलते हैं बूढ़ी तीज। ठीक है, इसी को बोलते हैं सतुड़ी तीज। क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सतुड़ी तीज, और इसी को बोला जाता है कजली तीज। क्या बोला जाता है? कजली तीज। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला त्योहार हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है? तीज है। और कौन सी तीज है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज या कजली तीज। ठीक है, तीज देखो दो बार आती है, एक तो आती है श्रावण महीने में, ठीक है, छोटी तीज होती है वो। दूसरी अपनी तीज आती है भाद्रपद महीने में, जो बड़ी तीज के नाम से जानी जाती है। इसको मारवाड़ में बड़ी तीज कहते हैं। ठीक है, ऑल ओवर राजस्थान की बात करें, कहीं सतुड़ी तीज कहते हैं, कहीं पर बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी में इसी तीज को कजली तीज कहकर जानते हैं। तीज अपनी जो आती है वो आती है भाद्रपद
शुक्ल तृतीया को। तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी तीज? बड़ी तीज। और इसी में जो कजली तीज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कजली तीज प्रसिद्ध है आपके बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। और जो बड़ी तीज है, ये बड़ी तीज प्रसिद्ध है मारवाड़ क्षेत्र की। कहाँ की? मारवाड़ की। ठीक है, तो बड़ी तीज प्रसिद्ध है मारवाड़ की और कजली तीज है जो है प्रसिद्ध है बूंदी की। यानी बड़ी तीज को ही बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, किसी इलाके में इसको सतुड़ी तीज भी कहते हैं। अब क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि बड़ी तीज के दिन मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो सुबह सुबह जो भोजन करती हैं और वो भोजन करने के पश्चात एक व्रत का जो है प्रारंभ करती हैं। यानी सूर्यो उदय से पूर्व बड़ी तीज के अवसर पर मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं व्रत रखती हैं और उस व्रत से पहले भोजन करती हैं। उस भोजन को क्या बोलते हैं? तो बताइए आप। तो जो तीज के अवसर पर जो भोजन सुबह सुबह किया जाता है महिलाओं के द्वारा, उस भोजन को बोला जाता है धमोली। क्या बोला जाता है? धमोली। ठीक है, तो उस भोजन को बोला जाता है धमोली। ये बड़ी तीज का त्योहार है और ये जो व्रत करती हैं महिलाएं, ये व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। किसके लिए? दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये थी अपनी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज, कजली तीज। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। वहीं पर अगर बड़ी तीज की बात करें तो मारवाड़ की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। ले चलता हूं आपको अगले टॉपिक के ऊपर। अगला हमारा जो त्योहार है वो होगा ऊब छठ। क्या है? ऊब छठ। ऊब छठ, और ये भी इसी भाद्रपद महीने में आती है। और भाद्रपद महीने में भी कब आती है? ये आती है आपकी भाद्रपद, सॉरी ये कर्सन ध्यान देना यहाँ पे, कर्सन 6 को। ठीक है, तो ऊब छठ मनाई जाती है भादवे के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को। कब मनाई जाती है? भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को ऊब छठ का व्रत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब ऊब छठ से थोड़ा ध्यान देना, ऊब का मतलब उबी रहना, यानी कि जो महिलाएं हैं वो उबी रहकर या फिर खड़ी रहकर पूरे दिन व्रत करती हैं। और जब तक वो इस दिन व्रत का प्रारंभ होता है रात्रि को सूर्य अस्त से। इस दिन इनके महिलाओं के व्रत का प्रारंभ कब होता है? रात्रि के समय होने वाले सूर्य अस्त से लेकर जब तक चांद दिखाई नहीं देता तब तक महिलाएं क्या करती हैं? खड़ी रहती हैं, यानी उबी रहती हैं, तब तक नहीं बैठती हैं। ठीक है, और अगर उस रात्रि को उस दिन अगर चांद के दर्शन नहीं हो, चांद ना निकले, तो ये अगले दिन फिर सूर्य का दर्शन करके सूर्य को अर्घ चढ़ा करके अपना व्रत तोड़ती हैं, तब जाके महिलाएं बैठेंगी, नहीं तब तक तो क्या करेंगी? खड़ी रहेंगी। क्या करेंगी? खड़ी रहेंगी। तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठमी को। ठीक है, इस दिन महिलाएं या कन्याएं जो हैं पूरे दिन खड़ी रहकर जो है व्रत करती हैं। सूर्यास्त के बाद में इनका व्रत प्रारंभ होता है और रात्रि में जब चांद दिखाई देता है तब इनका व्रत जो है पूरा संपन्न हो जाता है। अब कहोगे सर अगर चांद दिखाई ना दे, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक बार ऐसा मामला हो चुका है पहले। वर्ष 2006 की घटना है। कब की घटना है? वर्ष 2006 में क्या हुआ था? इसी दिन रात्रि को चांद नहीं निकला, चांद नहीं निकला। अब चांद नहीं निकला, पूरी रात हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। अब महिलाएं पूरे दिन खड़ी रहती हैं, चल लेती हैं, फिर लेती हैं, लेकिन साहब चांद नहीं निकल रहा। अब बेचारे पति हैं वो वैसे व्याकुल हो रहे हैं कि रही है कहीं बीमार हो गई तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, और वैसा अपने को अगर ये बीमार पड़ गई तो कई दिन इसकी नौटंकी चलेगी और खाना अपने को खिलाएगी नहीं। ठीक है ना,
तो पति बेचारे व्याकुल, और जब सुबह 3-4 बजे तक नहीं चांद निकला तो लोगों ने क्या किया, पंडित जी को कॉल लगाया। ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने पंडित जी को कॉल लगाया कि महाराज क्या चक्कर है, बोले क्या करें। तो पंडित जी ने इसका सॉल्यूशन उस टाइम पे क्या बताया था, ये एक हकीकत घटना है, सत्य घटना है ये। ठीक है, तो पंडित जी ने कहा कि भाई इसका एक ही तोड़ है, आप जो है ना उसको बैठा तो नहीं सकते, अगर बैठ जाएगी तो व्रत टूट जाएगा, लेकिन अगर झूले पर झूलते हुए बैठ जाए तो व्रत टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। अब कुछ होगा इस संबंध में, कोई गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह का कोई संबंध होगा, धरती से संपर्क ना बनने ऐसा कुछ उसमें होगा, लेकिन सबके घरों में झूले भी कहाँ थे। तो लोगों ने क्या किए कि साड़ी धोती वगैरह से पकड़ के अपने फैन के जो कूटे आते हैं उनमें से एक झूला बना के साड़ी उनका चोटे देने लग गए। ठीक है, तो खाना वाना जो भी चाय पानी जो भी है वो कहाँ पे होगी, झूले पे होगी। उस दिन जो सूर्य भी उदय हुआ था वो भी हुआ था प्रातः 11 बजे, यानी बादलों में वो भी ढक गया था। ठीक है, सूर्य सुबह जल्दी उदय हो जाता है, लेकिन उस दिन वो भी कब निकले, 11 बजे निकले। तो ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऊब छठ, जो भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा इस दिन व्रत किया जाता है, पूरे दिन खड़ी रहती है महिलाएं। ध्यान में रखना इस चीज को, आप क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकता है। हम आगे चलते हैं, अब अगले त्योहार की तरफ लेके चलता हूँ आपको, साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाइए, लिखते जाइए। ये भाई दमोली आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊब छठ के दिन, तीज के दिन जो महिलाएं प्रातः का भोजन करती हैं व्रत के पहले, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं धमोली। अब मैं बात करता हूं कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार ये भी भादवे महीने में आता है। कब मनाया जाता है, भादवे में आता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। किनका हुआ था, हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। राजस्थान विशेष में नहीं, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। कानूड़ा का जन्म जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। यह कब आती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में भगवान कृष्ण का जो है जयंती मनाई जाती है। यहाँ जयंती किसकी आ गई, भगवान श्री कृष्ण की जयंती। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान विशेष की बात करें तो राजस्थान में इस तिथि के दिन या इस दिन ऐसा क्या विशेष हुआ है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो राजस्थान में जो विशेष है वो है, एक तो जाम्बू जी का जन्म, ठीक है, दूसरा है लोक देवता मेहा मांगलिया जी का जन्म, और तीसरा यहां पर पॉइंट आता है इसी तिथि के दिन जो नरहड़ के पीर हैं, शक्कर बाबा पीर की जो दरगाह है नरहड़ झुंझुनू में, उनका उर्स भी इसी तिथि के दिन लगता है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में यहां पर आपका पहला आता है जाम्बू जी। क्या आता है, जाम्बू जी का जन्म जो है वो इसी दिन हुआ था। और जाम्बू जी का जन्म में बताना आप एक बार कौन सी जगह हुआ था, ये पर्यावरण विज्ञान जो है पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से इनको जाना जाता है। जाम्बू जी का जन्म हुआ था पिपासर में। कहाँ हुआ था, पिपासर में, और पिपासर है आपका नागौर में। पिपासर कहाँ है, नागौर में है। ठीक है, इनके अलावा इस स्थिति को क्या हुआ था, लोक देवता मेहा मांगलिया जी का जन्म। किनका जन्म हुआ था, मेहा जी का जन्म। और मेहा जी का जन्म कहां हुआ था, जोधपुर जिले की एक गांव है जिसका नाम है बापिणी गांव। कौन सा गांव है, बापिणी गांव, और ये पड़ता है ओसिया तहसील में। ठीक है, तो इनका जन्म होता है बापिणी में। ये लोक देवता में आगे पढ़ेंगे हम। और बापिणी कहाँ है, जोधपुर में।
तो यहाँ पर मेला लगता है किनका, एक तो पिपासर में जो है जाम्बू जी का छोटा मेला लगता है, दूसरा कोलायत में भी इनका मेला लगता है जाम्बू जी का बीकानेर में, और इसके अलावा मेहा जी का जन्म होता है बापिणी जोधपुर में, यहाँ पर भी बापिणी में भी मेहा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया मुस्लिम समुदाय से संबंधित पीर हैं जिनका नाम है शक्कर बाबा पीर। क्या नाम है, शक्कर बाबा पीर का उर्स। ठीक है, तो इसी दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही झुंझुनू में एक उर्स बढ़ता है जो है शक्कर बाबा पीर का उर्स या फिर नरहड़ के पीर का उर्स, क्योंकि इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है, नरहड़ झुंझुनू में। कहां पर है, नरहड़ झुंझुनू में। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, मैया यशोदा के लाडले का जन्म होता है, और इसी दिन पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा जाम्बू जी राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं, विष्णोई संप्रदाय से संबंधित हैं। इन्होंने 20+9 नियम चलाए थे विष्णोई संप्रदाय के लिए। ठीक है, इसीलिए उनका नाम पड़ा विष्णोई। 20+9 यानी 29 कुछ नियम चलाए थे जाम्बू जी ने, और इनको प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है क्योंकि ये पशु पक्षियों से और वृक्षों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और विष्णोई जो समाज है वो भी वृक्षों से और पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करता है। इसी क्रम में अगर देखें तो विष्णोई संप्रदाय की बात करें तो अमृताबाई विष्णोई ने जो है इन वृक्षों के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी थी, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इनका जन्म होता है पीपासर नागौर में, यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं मेहा जी, मांगलिया जी प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिनका जन्म होता है बापिणी जोधपुरी में, और इनका भी जन्म होता है कृष्ण भाद्रपद अष्टमी के दिन। तीसरा, इसी तिथि के दिन राजस्थान में मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हैं शक्कर बाबा पीर का जो उर्स है वो लगता है नरहड़ झुंझुनू में। ठीक है, फेमस है, क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि नरहड़ के पीर की दरगाह किस स्थान पर है, तो कौन से जिले में है, झुंझुनू में। स्थान पूछे तो नरहड़। कौन सा स्थान है, नरहड़, चिड़ावा में पड़ता है नरहड़। ठीक है ना, चिड़ावा झुंझुनू में। तो ये आपका हो गया कृष्ण जन्माष्टमी। अपनी कॉपी में आप उतार लीजिए ताकि मैं आगे हम बात कर सकें। ठीक है, इसके बाद में अगला त्योहार हमारा आता है गोगा नवमी। क्या आता है, गोगा नवमी। और गोगा नवमी का त्यौहार जो आता है, मेला लगता है गोगा नवमी का लोक देवता बाबा गोगा जी का, और वो मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में। गोगा नवमी का जो मेला पड़ता है वो पड़ता है भाद्रपद यानी भादवे महीने की कृष्ण नवमी को। क्या पड़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लोक देवता बाबा गोगा जी का मेला पड़ता है। ठीक है, लोक देवता बाबा गोगा जी के बारे में आपको पता होगा, जैसा कि आपने कला संस्कृति में लोक देवताओं में पढ़ा होगा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अपने लोक देवताओं का चैप्टर भी। राजस्थान पुलिस से ले लो, एसआई ले लो, ठीक है, टीचर ग्रेड 2nd 3rd जो भी है ले लो, या आरएस की एग्जाम्स आपकी बात कर लो। देखो, लोक देवता गोगा जी हैं, ये मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए इन्होंने गायों की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और उस युद्ध में इन्होंने गायों की रक्षा तो कर ली, लेकिन युद्ध करते करते महमूद गजनवी की तलवार के वार से इनकी जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है, और इनका सिर अलग होके इनके जन्म स्थान ददरेवा चुरू में जाके चला जाता है।
और जो धड़ है वो धड़ लड़ता हुआ उन मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ता हुआ बिना सिर का धड़ हनुमानगढ़ जिले के नौहर तक पहुंच जाता है। और जब लड़ता हुआ कहां जाकर गिरता है, नौहर में जाकर गिरता है, गोगामेड़ी में जाकर गिरता है। वहां पर इनका भव्य मंदिर बनाया जाता है। कहां पर? गोगामेड़ी में। और उसी स्थान को जहां पर इनका धड़ गिरा है, धड़ पड़ा है, उस स्थान को कहते हैं धूरमेड़ी। और चूरू में जो इनका सिर पड़ा था, जाके गिरा था, उसे कहते हैं ददरेवा में जो इनका मंदिर बना हुआ है उसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनका लोक देवता गोगा जी का जो है मेला बढ़ता है, ये बढ़ता है कहां पर? गोगामेड़ी। ठीक है, गोगामेड़ी कहां पर है? नौहर। और नौहर कहां पर है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसी स्थान को कहते हैं धूरमेड़ी। क्या कहते हैं? धूर मेड़ी। क्या कहते हैं इस स्थान को? धूरमेड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि लोक देवता गोगा जी की यहाँ पर लड़ते हुए धड़ा के गिरी थी और उस धड़ के कारण क्या कहलाता है? धूरमेड़ी कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन होता है, विशाल यहाँ पर लखी मेले का जो है आयोजन होता है। इनको मुस्लिम समुदाय के लोग गोगा पीर के नाम से पूजते हैं और हिंदू समाज के लोग या हिंदू धर्म के लोग बाबा गोगा जी के नाम से या गोगा बप्पा के नाम से इनको पूजा जाता है। सांपों के देवता के रूप में और गायों के रक्षक देवता के रूप में गोगा जी की जो है पूजा की जाती है। इनका एक अन्य मंदिर जो है इनके जन्म स्थान यानी गोगा जी का जो जन्म कहाँ हुआ था वो भी आप देख लो। इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में। यहाँ पर भी इनका जो है मेले का आयोजन होता है और वो कब होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। तो राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, बहुत ही शानदार तिथि है भाद्रपद कृष्ण नवमी, क्योंकि इस दिन लोक देवता गोगा जी का मेला लगता है। वो भी कहां पर? गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़ में और ददरेवा में। लेकिन प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? यहीं पर हनुमानगढ़ में। और चूरू में जो इनका मंदिर है उसको शीर्ष मेड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्ष मेड़ी। भाई इतना डीपली पढ़ाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ कॉल भी आए हैं कि सर थोड़ा सा आप डीपली लेके चलो, इसलिए थोड़ा सा आपको ये गहनता से बता रहा हूँ। बाकी लिख कम रहा हूँ ताकि जितना आपको चाहिए आप उतना ही अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जो बोल रहा हूँ अगर वो आपको नहीं चाहिए तो उसकी आवश्यकता नहीं है कि आप नोट डाउन करें, ठीक है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, जो भी बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप नोट जो है डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें, ठीक है ना। और एक चीज आप लोग वीडियो को जो है ना शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो अगर शेयर होगा तो हम भी मोटिवेट होंगे और हम भी जो है आपको अच्छा प्रोवाइड करवा सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो का आप शेयर कीजिए ताकि जो भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस 2020 है इसके जो अभ्यर्थी हैं या पटवार के जो बच्चे हैं या रीट के जो बच्चे हैं उनके ये काम आ सके, एक मजबूत स्तंभ के रूप में उनके काम में आएगी क्लास, ठीक है। जल्दी विजय सर की पॉलिटी क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों का सहयोग से देखो, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे ना तो हम भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर आना पड़ता है, क्लास की बात अलग होती है। ऑफलाइन में पढ़ाने में और बिल्कुल स्टूडियो में कैमरे के सामने पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो आप जितना उसके शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे। नया चैनल है, अभी शुरुआत है हमारी, फिर भी अच्छी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगले अपने त्योहार की। अगला हमारा त्योहार जो आता है वो है सतिया अमावस्या। कौन सा त्योहार आता है? सतिया अमावस्या, ठीक है ना। सतिया अमावस्या जो है इसका आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है सतिया अमावस्या।
क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुके हैं। ठीक है, देखो अमावस्या किस तिथि को आती है, पहली बात तो ये। ठीक है, अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो कौन होता है, अमावस्या होता है, क्योंकि उस दिन पूरा चांद कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, पूरा चांद ढक जाएगा। ठीक है, तो ये कब आती है, मैं अगर बात करूं आपको तो ये हो गई आपकी भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या कौन सी अमावस्या है, भाद्रपद अमावस्या के दिन आपका आता है सतिया, जो अमावस्या है उसका मेला जो है वो बढ़ता है। ठीक है, सतिया अमावस्या क्यों, क्योंकि इस दिन जो सती माता है, सती माताओं के मंदिर में इस दिन पूजा अर्चना होती है और मेले का आयोजन होता है। अगर सबसे बड़े सती माता के मंदिर की बात करें राजस्थान के, तो वो मंदिर है झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू में। और यहां पर इसी दिन यानी भाद्रपद अमावस्या के दिन सती माता के मेले का आयोजन होता था। लेकिन वर्तमान में यहां पर मेले का आयोजन नहीं होता, पहले कभी यहां पर मेले का आयोजन होता था और बहुत ही विशाल मेले का यहां पर आयोजन होता था। विशाल मंदिर बना हुआ है झुंझुनू में माता सती माता का। ठीक है, तो सतिया अमावस्या के दिन सती माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है और ये जो सती माता का मेला बढ़ता है ये भाद्रपद अमावस्या के दिन बढ़ता है। झुंझुनू में सती माता का मंदिर है, यहाँ पर मेले का आयोजन होता था। लेकिन जो देवराला कांड हुआ था 1987 में, कब हुआ था, 1987 में देवराला सती कांड। तो 1987 में देवराला सती कांड के बाद से सरकार ने इस मेले के ऊपर परमानेंट या स्थायी पाबंदी लगा दी है। ठीक है, तो अब यहां पर मेले का आयोजन नहीं होता है, पूजा अर्चना भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। पहले यहां पर मेले का आयोजन होता था, लेकिन अपने को पढ़ना तो पड़ेगा कि सती माता का मेला कब बढ़ता था या बढ़ता है, ये अपने को याद जरूर रखना है। और ये बंद कब से हुआ या देवराला घटना कब हुई थी वो भी आप ध्यान देना, 1987 में हुई थी। देवराला पड़ता है सीकर जिले में। देवराला कहाँ है, सीकर जिले में है। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे और हम आगे चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो भाद्रपद, अब शुक्ल पक्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन महत्वपूर्ण हमारे लोक देवता पूजनीय आराध्य देव बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म तो हुआ था बाड़मेर जिले में, उंडू काश्मीर में। अगला त्योहार आता है तो वो है बाबेरी बीज। इसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। क्या है, बाबेरी बीज। देखो बाबेरी बीज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अपने जो शुक्ल द्वितीया आती है या फिर कृष्ण द्वितीया आती है उसको हम बोलते हैं दूज, लेकिन गुजरात में इसको बोला जाता है बीज। दूज क्या बोला जाता है, बीज। और बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बाबेरी बीज। यानी बाबा रामदेव जी की जो अवतरण तिथि है, जो अवतार दिवस है, वो कौन सा है, शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है। क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। और इनका जो मेला है वो लगता है रुणीचा में। कहाँ लगता है, रुणीचा में। रुणीचा को बोलते हैं रामदेवरा। क्या बोला जाता है, रामदेवरा बोला जाता है। ठीक है, और ये रामदेवरा कहाँ पर है, ये है पोखरण में। और पोखरण कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, तो जैसलमेर के रामदेवरा में या रुणीचा में बाबा रामदेव जी का मेले का आयोजन होता है। और बाबा रामदेव जी जो हैं इनका मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक। ठीक है, क्योंकि बाबा रामदेव जी का जन्म होता है शुक्ल द्वितीया को और उनका निर्वाण या फिर उन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को।
ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। ये मेला बढ़ता है रुणीचा रामदेवरा में। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे कि भाई रामदेव जी का मेला महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। यहाँ से कृष्ण भी पुटअप होते हैं, तो आप देख के सोच के बताइए क्या खास बात इनकी, उनकी अहमियत सब मेलों में ज्यादा क्यों हो जाती है। यह मेला जो है सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी है, ठीक है। यानी इस मेले में हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, ईसाई सब आते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में आते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं रामशाह पीर के रूप में, पीर मानकर, जबकि हिंदू धर्म के लोग बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं बाबा रामदेव के रूप में। किसके रूप में? बाबा रामदेव के रूप में। बाबा रामदेव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देंगे। सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर मेला है कौन सा? रामदेव जी का मेला। अगले हम चर्चा करते हैं अगले अपने त्योहार की। अगला हमारा जो है क्या आता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज, जहां से बाबा रामदेव जी का मेले का प्रारंभ होता है रुणीचा में, रामदेवरा में। इस तिथि को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। एक चीज दोस्तों देखना आप, गणेश चतुर्थी क्या आता है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश तो सभी के इष्ट देव है भाई, हैं कि नहीं है? क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहला जो भोग लगता है या सबसे पहला जो निमंत्रण दिया जाता है, वो निमंत्रण दिया जाता है गणेश जी के मंदिर में पहुंचाया जाता है। और राजस्थान में जो प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का, जहां पर निमंत्रण भेजे जाते हैं, वो है रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कहां पर है? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो रणथंभौर दुर्ग में है गणेश का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी। ये स्वयंभू वहां पर प्रतिमा है, गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा है, 3 नेत्रों वाली प्रतिमा है, जहां पर गणेश जी को निमंत्रण भेजा जाता है। पहला निमंत्रण किसको? भगवान श्री गणेश जी को, ठीक है ना। पहला निमंत्रण किसको? गणेश जी को, बाकी बाद में, ठीक है। तो कौन थे ये? सुंडाला यानी गणेश जी महाराज। इनकी गणेश चतुर्थी आती है भादवा महीने में, और हम कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। और कहते हैं कि इनको क्या दिया जाता है? प्रथम निमंत्रण। क्या दिया जाता है? प्रथम निमंत्रण। गणेश जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है, वो मंदिर राजस्थान में कौन सा है? वो है त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और ये कहां पर है? तो ये है रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर में, जहां पर भगवान श्री गणेश जी की 3 नेत्रों वाली मूर्ति या प्रतिमा लगी हुई है, जिसको हम लोग क्या चढ़ाते हैं? भोग चढ़ाते हैं और पहला निमंत्रण देते हैं, ठीक है। यानी पेड़ चावल सबसे पहले किसको भेजे जाते हैं? तो गणेश जी महाराज को दिए जाते हैं। यह मंदिर कहां पर है? रणथंभौर में, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया था कि तीज होटल है जयपुर में, ठीक है, आरटीडीसी के द्वारा संचालित है। उसी प्रकार रणथंभौर में है विनायक होटल, जिसका संचालन कौन करता है? आरटीडीसी, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो पर्यटक मंत्रालय है वो इसका क्या करता है? संचालन करता है। तो उस होटल का नाम क्या है? पूछ सकता है आपसे। होटल विनायक, ठीक है। ये भी कहां पर है? रणथंभौर में। कहां पर है भाई? रणथंभौर में। ये भी कहां पर है? रणथंभौर में। यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि गणेश भगवान जो है, इन्हीं के ऊपर हमारे एक जो क्रांतिकारी हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं,
जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था। कौन से उत्सव का? गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था। तो यहां पर आप ध्यान दे लेना, क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है। गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है महाराष्ट्र में। फिलहाल पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लग गया है, लेकिन स्पेशल कहाँ? महाराष्ट्र में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो कौन था? बाल तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इन्होंने इसका क्या किया था? प्रारंभ किया था गणेश उत्सव का महाराष्ट्र में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे जो है चर्चा कर सकें। अगला हमारा जो त्योहार आता है, आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्लास बड़ी हो गई है। अगला हमारा त्योहार आता है ऋषि पंचमी। क्या आता है? क्या आता है भाई? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब मनाया जाता है? वही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो ऋषि पंचमी कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इस दिन भूखा रहकर, पूरे दिन भूखा रहकर व्रत किया जाता है, और ये व्रत उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने कोई पाप किए हों। यानी जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन व्रत किया जाता है, व्रत रखा जाता है। ठीक है, जाने अनजाने में हुए पापों के। अब जानबूझकर कोई पाप कर देगा, उससे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ठीक है, तो जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए, किससे मुक्ति के लिए? पापों से मुक्ति के लिए व्रत किया जाता है। ठीक है, और इसी दिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ध्यान देना, जो माहेश्वरी समाज है, माहेश्वरी समाज के लोगों द्वारा इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है, राखी का त्योहार मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज का जो बहन है वो अपने भाई की कलाई के ऊपर इसी दिन, इसी अवसर के ऊपर राखी बांधती है। तो कौन से समाज की बात करते हैं? माहेश्वरी। क्या मनाता है? रक्षाबंधन। ठीक है, तो माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन क्या करते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार भी जो है मनाते हैं। आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। बच्चों, आपसे फिर कह रहा हूं, क्लास को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि हम आपको इससे भी बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करवा सकें। कोशिश रहेगी अगर आपका साथ रहा तो रीजनिंग, मैथ और ऑल जो जीके की क्लासें सब आपको प्रोवाइड करवाई जाए। साथ में साइंस की और महिला बाल अपराध की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।